नमस्कार। बीते देर रात देश के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बयान भी सामने आ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं जांच चल रही है। दरअसल 11 मार्च एक शादी समारोह में अचानक एक व्यक्ति ने फारूक अब्दुल्ला के सिर पर रिवॉल्वर तान दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है और काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब एक कार्यक्रम खत्म होने के बाद फारूक अब्दुल्ला बाहर निकल रहे थे, तभी पीछे से एक व्यक्ति उनके करीब आ जाता है और रिवॉल्वर तान देता है। हमलावर ने बेहद करीब से फायर करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया और हमलावर का हाथ हटा दिया, जिससे गोली ऊपर चली गई। इसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी और लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। इस घटना के बाद कई सारे बयान भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले क्या कुछ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, वो आपको सुनाते हैं। ये कहूँ कि सिक्योरिटी लैप्स है, ये तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतजाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी, और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारे ये MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की, और मैं बच गया। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी उनसे फोन पर बातचीत की है, जिसका जिक्र करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने मेरा हालचाल पूछा और मुझे भरोसा दिलाया है कि वो मामले की जांच कराएंगे। रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा जी शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ है। इस घटना के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन एक्शन की बात करते हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसकी बात करते हैं। तो फायरिंग के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उसके पास से रिवॉल्वर बरामद कर ली गई है और उससे पूछताछ जारी है। और उसने पूछताछ में जो कुछ कहा है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है, क्योंकि उसने कबूल कर लिया है कि वो 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। ऐसे में सवाल, आखिर कौन है ये हमलावर? कैसे Z+ सुरक्षा में इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रेक हुआ? ये घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में हुई, जहां रॉयल पार्क में एक शादी समारोह चल रहा था। इस समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और राज्य के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। जहां समारोह से निकलते हुए, समारोह खत्म होने के बाद जब वो निकल रहे थे, ये पूरी घटना हुई। हमलावर की पहचान कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई है। वो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला है और शहर में उसकी कई दुकानें हैं जिनसे उसे किराया आता है। पुलिस पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने कहा कि मैं पिछले 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, ये मेरा पर्सनल एजेंडा था। पुलिस के मुताबिक जिस पिस्तौल से फायर किया गया है वो आरोपी का लाइसेंसी हथियार था। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई भी आतंकी एंगल सामने नहीं आया है और जांच सभी पहलुओं से की जा रही है, हर एक एंगल से जांच चल रही है। इस घटना में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुधीर चौधरी को छर्रे लगने से हल्की चोटें भी आई हैं। हालांकि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और उन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दे दिया गया, फर्स्ट एड दे दिया गया। वहीं फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले पर वो बाल बचे हैं। घटना के बाद ही उप मुख्यमंत्री सुधीर चौधरी ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताया है और उनका बयान सामने आया है। डॉक्टर साहब के बिल्कुल पीठ पे उसने टिका दिया था। मैं शाबाश देता हूँ डॉक्टर साहब के PSO जो हैं, उन लोगों ने अगर वो हाथ, क्योंकि गोली और हाथ उन दोनों का गठा चला जिससे ऊपर चली गई, और छरे मुझे और नासिर साहब को भी लगे, उसके जो ऊपर से गर्म गिरते हैं। वही घटना के बाद जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि पुलिस इस मामले को देख रही है। फारूक अब्दुल्ला समेत सभी लोग सुरक्षित हैं। हमलावर पुलिस स्टेशन में है और जांच चल रही है। हम तो यहीं थे, लेकिन जो भी आदमी था अभी उसकी वेरिफिकेशन होगी तभी हम टिप्पणी करेंगे ना।
क्योंकि इतना जरूर था कि ये नशे नुशे का प्रचलन था। जब पूरी बात बाहर आएगी, पूरी वेरिफिकेशन होगी, तभी हम इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे। लेकिन शुक्र है कि सब सेफ है, हमारे कायद डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब सेफ हैं, तो उनको सही सलामत पहुंचा दिया गया है और उनके साथ ही हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बाकी लोग भी सब सही सलामत। क्या व्यक्ति की पहचान की गई है? बिल्कुल, अभी पुलिस स्टेशन में है। अब पहले तो इंक्वायरी होगी, फिर ही कुछ टिप्पणी होगी। अभी तो क्या से लगाए जा रहे हैं सारे, लेकिन अगर वेपन अंदर गया है इस फंक्शन में, कैसे गया, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पिता सुरक्षित हैं। अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो पता चला है वो ये है कि एक आदमी जिसके पास भरी हुई पिस्तौल थी, बिल्कुल करीब तक पहुंच गया और उसने गोली चला दी। ये सिर्फ उनकी सुरक्षा टीम थी जिसने गोली को रोक दिया और ये पक्का किया कि हत्या की कोशिश नाकाम हो जाए। अभी जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, जिनमें ये सवाल भी शामिल है कि कोई जेड प्लस एनएसजी सुरक्षा वाले पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे पहुंच पाया। इस घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कई सारे आरोप लगाए हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि ये बेहद चिंताजनक घटना है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, उन्हें जवाब देना होगा। इसी के साथ ये मामला संसद में भी उठा। राज्यसभा में हमले का मामला उठाते हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर से सुरक्षा खत्म हो रही है, ऐसे में इसे राज्य के रूप में बहाल करना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या सरकार अब्दुल्ला को मारना चाहती है। इस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी पलटवार करा और उन्होंने कहा कि हर बात को राजनीतिक एंगल देना सही नहीं है। मामले की जांच चल रही है। तो जम्मू में एक शादी समारोह में हुई ये फायरिंग बड़ी चिंता का विषय है। कई सारे सवाल भी खड़े हैं। हालांकि आखिरी सेकंड में सुरक्षा कर्मियों की तेजी से फारूक अब्दुल्ला की जान बच गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेड प्लस सुरक्षा में रहने वाले नेता के इतने करीब एक हथियारबंद शख्स आखिर कैसे पहुंच गया। इस मामले की जांच जारी है और आने वाले समय में और खुलासे हो सकते हैं। देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।